आज की वीडियो जल्दी रैप अप करते हैं, देखते हैं अगर 8 मिनट के अंदर इस वीडियो को खत्म कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। सबसे पहली खबर है जूड बेलिंगम की। जूड बेलिंगम हो गए इंजर्ड, तो कौन उनको रिप्लेस करेगा और कितने लंबे समय के लिए इंजर्ड हुए हैं, रियल मैड्रिड फैंस के लिए वो खबर है। साथ ही साथ लॉन्गले को बार्सिलोना ने जो है वो लोन में डाल दिया है। इज इट अ गुड मूव और नॉट, आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। नापोली फाइनली भैया लुकाकू को खरीद ली, बट ये एक ही हाफ है इस डील का। सेकंड हाफ क्या है, कंप्लीट होगा भी कि नहीं होगा, आज की वीडियो में वो भी। एंड द फोर्थ खबर इस जेंटलमैन गुंडोगान। आई नो गुंडोगान वाली टॉपिक को मैं थोड़ा सा मिल्क कर रहा हूँ, बट दोस्तों डेली कुछ ना कुछ ऐसा निकल करके आ जा रहा है जो समझ में आ रहा है कि यार गुंडोगान वॉज लिटरली अ जेंटलमैन। भाई क्या कहानी, वो भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कल की वीडियो में मेरे को लगा कि उसकी स्टोरी रोनाल्डो फैंस के लिए है, लेकिन इट वॉज फॉर एमीवे है समहाउ, आई डोंट नो मैन ये किंग के साथ क्या कहानी चल रही है। आई वॉज रॉन्ग जितना मुझे लोगों ने बताया, खासकर हमारे आदर्श भाई, मोस्टली बार्सिलोना वाले बताएं, मोस्टली बारसा इंस्टाग्राम। सो पता नहीं भाई, मैं अगर गलत होऊंगा तो मुझे माफ़ करेगा किंग फैंस, बाकी आई डोंट नो मैन। अभी मैं उतना DHH फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को आइडिया नहीं है। एनीवेज लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब जेंटलमैन गुंडोगान। तो भैया गुंडोगान का जेंटलमैननेस आपको जानने के लिए पहले कहानी जाननी पड़ेगी कि हुआ क्या था। तो गुंडोगान को जो है बार्सिलोना बेच डाली, वो तो तुम लोग को पता ही है। लेकिन गुंडोगान का मैसेज अगर आपने पढ़ा होगा जो उन्होंने फेयरवेल टाइप का डाला बार्सिलोना फैंस के लिए, दोस्तों क्या प्यारा मैसेज इन्होंने पेन डाउन किया है यार। इन्होंने क्लियरली कट ये कहा है कि भाई मेरा मन नहीं था कुल मिला करके बार्सिलोना छोड़ने का, ठीक है, मैं आया था पूरा 100% देने के लिए क्लब को जो है उस लेवल में पहुंचाने के लिए, लेकिन जब मेरे मतलब क्लब को मेरे जाने से अगर फ़ायदा होता है तो फिर मैं बाधा नहीं बनना चाहता था, और इसी के चलते जो है वो फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए बार्सिलोना को मैं जो है वो क्लब छोड़ करके गया। ऑल्दो मेरा ऐसा कुछ वो सीन नहीं था। लेटर ऑन ही सेड कि भाई आई रियली विश कि बार्सिलोना जो है वो उस लेवल पे चले जाए जहाँ पे जो है वो डिज़र्व करती है, ऐसा वैसा ये वो। सो इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि गुंडोगान जो कह रहा था, जो खबरों में रिपोर्ट्स में आ रही थी कि गुंडोगान सच में जो है वो भाई नाटक नहीं कर रहे हैं, जेंटलमैन की तरीके से क्लब छोड़ना चाह रहे हैं, वो सच में कहीं ना कहीं सही था। और उन्होंने अपने 2 साल की जो है वो सैलरी भी जो है वो छोड़ दी बार्सिलोना के साथ। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ जेंटलमैन की तरीके से छोड़ा क्लब को, आप सुनिए, क्योंकि फ्रैंकी डी यॉन्ग को बार्सिलोना बोल रही है कि तुम चले जाओ भाई, हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारा, बट ही डज नॉट वांट टू लीव द क्लब। वो भाई एक जोक की तरीके से चिपका हुआ है। बार्सिलोना क्लियर कट उसको कह रही है कि भाई तुम क्लब छोड़ के चले जाओ। ही ऑलवेज सेज कि ना मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करूँगा ना मैं क्लब छोड़ करके जाऊँगा। VC प्लेयर्स लाइक उमटीटी, लॉन्गले, लाइक स्टिल लॉन्गले की भी खबर है आज की वीडियो में। लॉन्गले और उमटीटी इनको क्लब कब से बोल रही है क्लब छोड़ करके चले जाओ यार, लेकिन ये लोग छोड़ करके नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा इन्फ्लेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, हम पूरा इंजॉय करके जाएंगे भाई। सो देयर आर प्लेयर्स लाइक दीज जो भाई 6-6 साल 5-5 साल हो गया बार्सिलोना में इन लोगों को, बट इन लोग क्लब की हेल्प नहीं करना चाह रहे हैं इन फाइनेंशियल नीड। एंड देयर आर प्लेयर्स लाइक गुंडोगान जिसको आए हुए केवल 1 ही साल हुआ, एंड ही अंडरस्टूड बार्सिलोना इन अ वे जो ये 5-5 6-6 साल रहने वाले प्लेयर्स नहीं समझे। तो लेजिट भाई दिल है गुंडोगान के अंदर, एंड इसीलिए गुंडोगान को मैं सल्यूट करता हूँ। लेटर ऑन गुंडोगान की मैन सिटी में आज जो है वो ऑफिशियल प्रेजेंटेशन वगैरह सब हो गई, साइनिंग वगैरह सब हो गई, और उसमें ये बात पता चली कि कैसे गुंडोगान का जो है वो साइनिंग हुआ मैनचेस्टर सिटी में। पेप गार्डियोला कहते हैं कि गुंडोगान वॉज टोटल सरप्राइज अनएक्सपेक्टेड, हमको तो सोचा ही नहीं था भैया कि ऐसा कुछ होने वाला है, और जब ये अपॉर्चुनिटी नॉक करी तो हमारे अंदर ऐसे कभी डबल डाउट्स थे ही नहीं भाई। हम सभी उसको जो है वो वापस लाना चाहते थे, मैं तो ऑब्वियसली, बट पूरे लोग भाई। एंड यू नो व्हेन यू कैन से एनीथिंग कैन हैपन, दैट्स द केस। आगे वो भी कहता है कि गुंडोगान डील वॉज अ नो ब्रेनर, आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम तिक्षी, तिक्षी वही है उनका CEO, सेइंग दैट IK वांट्स टू टॉक विथ यू। आई से ओके एंड इमीडिएटली इट वॉज एन यस। सो ऑब्वियसली भाई ये देखें मतलब कितना वैल्यूएबल प्लेयर है गुंडोगान मार्केट में कि मैन सिटी को 2 बार सोचना नहीं पड़ रहा उसको वापस लेने के लिए, और हम इतने वैल्यूएबल प्लेयर को जो है वो भाई धक्का मार के निकाले। Why? Because we want to register a player जिसके टाइप के प्लेयर्स ऑलरेडी हैं बार्सिलोना में, डैनी ओल्मो की बात कर रहा हूँ। एंड सेकेंडली बिकॉज अदर प्लेयर्स जिनको बार्सिलोना पुश आउट करना चाह रही है फ्रॉम लास्ट पता नहीं कितने सारे सीजन्स, दे आर स्टिकिंग विद FC बार्सिलोना बिकॉज दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी एट बार्सिलोना, एंड दे नो दैट अगर बार्सिलोना छोटे रह जाएंगे तो इतना पैसा अपन को कोई नहीं देगा। तो मैं क्या ही मैं बोलूँ, मतलब टट्टी हिसाब है भाई प्लेयर्स का बहुत सारे। एनीवेज अगली खबर के ऊपर बढ़ते हैं और उसी प्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं, लैंग लॉन्गले के बारे में। तो कैसे मैंने आपको बताया कि देखें यहाँ कितने जेंटलमैन तरीके से गुंडोगान क्लब छोड़ करके गए जब क्लब को नीड थी, और यहाँ एक लॉन्गले कमीना छोड़ के नहीं जा रहा है। इस बार भी इसका लोन डील हुआ है, और वो भी एथलेटिको मैड्रिड को, बिकॉज कोई और क्लब उसको लेने के लिए तैयारी नहीं थी, एंड एथलेटिको मैड्रिड ले रही थी। तो भैया बार्सिलोना ने बोला भाई हमको तो सैलरी स्पेस क्लियर करना है तो इसको बेच देते हैं। अब भाई द थिंग हियर इज दैट लॉन्गले इज नॉट
अ बैड प्लेयर, लाइक डू नॉट गेट मी रॉन्ग, ही इज़ नॉट वेरी गुड एज वेल, बट ही इज़ नॉट वेरी बैड। लेकिन कैसे भी तरीके से अगर हम लॉन्गले को एथलेटिको मैड्रिड में दे रहे हैं, जो हमारे राइवल है इस सीज़न पर्टिकुलरली और भी ज़्यादा, तो ऐसा लग रहा है कि हम उनके स्क्वाड को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली हम कर रहे हैं लॉन्गले को देने के बाद। अब लॉन्गले की डील ये वाली जो हुई है, इसमें लोन डील हुआ है, ऐसा भी नहीं कि लॉन्गले को हमने बेच दिया है, लोन डील हुई है। और लोन डील जो वो हुई है उसमें भी मेजर पार्ट ऑफ दी सैलरी एथलेटिको मैड्रिड पे करेगी, लेकिन अभी भी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है बार्सिलोना का लॉन्गले के साथ, जिसको अब ना चाहते हुए भी बार्सिलोना को जो है वो एक्सटेंड करना पड़ा 2 साल के लिए, क्योंकि जो सैलरी इस साल थी लॉन्गले की वो इतनी ज़्यादा थी कि एथलेटिको मैड्रिड भी लेने के लिए तैयार नहीं थी। तो उसकी सैलरी को जो है वो उन्होंने 1 साल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा करके आधा आधा कर दिया है। जैसे मान लो इस साल लॉन्गले 1000 रुपये कमाता और इसी साल उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता अगले साल, मतलब ये साल पूरा रन हो करके, तो 1000 रुपये की सैलरी एथलेटिको मैड्रिड देने के लिए तैयारी नहीं थी और उसको कोई लोन में नहीं लेता, तो 1000 रुपये हमको देने पड़ते जो हम दे नहीं पाएंगे। तो हमने क्या किया कि इसकी कॉन्ट्रैक्ट को 1 साल और बढ़ा दिया और 500 रुपये इस साल और 500 रुपये अगले साल, इसका सैलरी को जो है वो हाफ डिवाइड कर दिया। अब एथलेटिको मैड्रिड रेडी है उसका 500 रुपये पटाने के लिए, और रही बात बची अगले 500 की, तो वो फिर अगले सीज़न देखेंगे कि वो लोन में कहाँ जाएगा। तो ये तो कहानी लॉन्गले के साथ भाई, दे के छूट मिली इससे, लेकिन अब वो भी एथलेटिको मैड्रिड चला गया है। और बार्सिलोना में भी इंजरीज हैं भाई। क्रिस्टियनसन आज ही खबर निकल कर के आई है कि इंजर्ड हो गए हैं, 2 महीने के लिए लगभग इंजर्ड रहेंगे क्रिस्टियनसन, ऐसा बोला जा रहा था। लेकिन अब एक नया अपडेट है जिसमें बोल रहे हैं कि 4 हफ्ते के लिए इंजर्ड रहेगा, यानी 1 महीने के लिए। नाउ दैट क्रिस्टियनसन इज इंजर्ड, बार्सिलोना हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड टू व्हाट डिसाइडेड, लाइक दे हैव ऑलरेडी सोल्ड मिकेल फाय। वी ओनली हैव इनिगो मार्टिनेज, कुबारसी, एरिक गार्सिया जिसका भी जिरोना में चल रहा है जाने का, एंड कुंडे जो पर्टिकुलरली अब राइट बैक खेलता है क्योंकि अराओ भी इंजर्ड है। तो हमारे पास पर्टिकुलरली अब केवल 3 ही डिफेंडर रह गए हैं, अगर मैं कुंडे को नहीं गिनूँ तो। इनिगो मार्टिनेज, आपका एरिक गार्सिया एंड कुबारसी। लॉन्गले को भी हमने दे दिया, मिकेल फाय को भी भेज दिया, अराओ इंजर्ड है भाई, सल्यूट है, सल्यूट है। अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं। वंस अगेन इट इज अबाउट एन इंजरी एंड दैट ऑफ जूड बेलिंगम। जूड बेलिंगम को हुई है एक बहुत ही रेयर इंजरी, ऐसा मैड्रिड के लोग जो है वो कोट कर रहे हैं। ऑल्दो ये इंजरी इंडिया में तो मैंने बहुत कॉमन देखा है, ऐसा एक समय लग रहा था कि मेरे को भी यही हुआ है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था मेरे को कुछ और था। लेकिन उसको वो हुई है क्या, प्लेसेंटिस फासांटिस, ऐसे। आई ऑलवेज टेक द नेम रॉन्ग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो सोचता था कि ये मेरे को भी हुई है। और मेरे बहुत करीबी हैं, एक वो डॉक्टर हैं, तो मैं उनको बोलता था कि मेरे को प्लेसेंटिस फासांटिस हो गया, तो बहुत हंसती थी वो। लेकिन उस जो है वो नाम है रियल इस प्लेंटर फैसिटिस, ये उसको हुई है। एंड आई थॉट कि मेरे को भी हुआ। इसमें हुआ ये है, होता ये है कि जो आपका सोल रहता है ना, फुट हील रहता है, हील वो बहुत ज़्यादा पेन करता है। तो जूड बेलिंगम को वो इंजरी हुई है। एज पर मैड्रिड के सोर्सेस ये जो बीमारी है वो बहुत रेयर है, क्योंकि दुनिया के 10% लोग हैं जिनमें ये मसल है ही नहीं। अबे लेकिन 90% तो हैं जिनके पास ये मसल है, तो ये कैसे रेयर हो गया? मतलब ये मैथ्स मुझे समझ नहीं आई, या तो मेरी इंग्लिश ख़राब है। एनीवेज, सो पता नहीं क्या कहानी है, बट जूड बेलिंगम को ये इंजरी हुई है। खैर क्या इंजरी हुई है उससे तुमको मतलब नहीं, तो कितने गेम्स मिस करेगा इससे ही मतलब है। वो सितंबर के आखिरी में आपको अब नज़र आएगा, ऐसा कहा जा रहा है, आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक। सो सितंबर के आखिरी में आएगा। दैट मीन्स वो ला लीगा के 4-5 गेम्स मिस करेगा एंड चैंपियंस लीग के 1 गेम को मिस करने वाला है। तो ही इज़ गोना मिस 6-7 गेम्स फॉर रियल मैड्रिड। एंड उसके जो है वो भाई साहब एब्सेंस में उसकी प्लेस ऐसा कहा जा रहा है कि रॉड्रिगो लेगा। सो अब आपको अटैकिंग में विनीशियस, एम्बापे और अब रॉड्रिगो नंबर 10 बन करके खेलते हुए नज़र आएगा। बट इफ़ रियल मैड्रिड थिंक्स कि नहीं हम फ्रंट 3 खिलाएंगे एम्बापे, रॉड्रिगो एंड विनीशियस का, तो फिर मिडफील्ड में जूड की जगह बोला जा रहा है आर्ला गुलर या फिर मॉड्रिच भी ले सकते हैं। तो ये कहानी है, अब देखते हैं क्या होगा। एंचेलोटी किस हिसाब से उतारेगा, बट मेरे को जहाँ तक समझ में आता है विनीशियस, एम्बापे और रॉड्रिगो को ही उतारेगा, वो गूलर को बीच में नहीं खिलाएगा। आखिरी खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, और वो है हमारे नापोली से रिलेटेड खबर। सो ये बात बहुत पहले से पता थी कि कॉन्टे लाना चाह रहा है रोमेलू लुकाकू को। अब ये कैसे डील होता, बस इसके ऊपर फाइनलाइजेशन चाहिए थी और वो हो गई है। अब ये डील हुई है 30 मिलियन के लिए जो फिक्स पैकेज है, और 15 मिलियन की जो है वो भाई एडिशनल पैकेज है, एड ऑन्स है। तो टोटल ये पैकेज 45 मिलियन का होगा, लेकिन वो 15 मिलियन रीच नहीं होता है। मोस्ट प्रोबेबली तुम मान लो 35 मिलियन के लिए जो है डील हुई है। अब 35 मिलियन के लिए लुकाकू एक ऐसे मैनेजर के पास जा रहा है जो उसका बेस्ट निकाला था, विच इज़ गुड।
गुड इन माय ओपिनियन। इंटर मिलान में कॉन्टे था, लुकाकू था एंड लोग काफ़ी बेहतरीन नज़र आए थे और सीरी आई है, तो लुकाकू ऑल्सो वांटेड दिस डील टू हैपन। लेकिन तुमको ये याद रखना चाहिए कि नापोली के पास विक्टर ओशिमैन है पहले से ही, तो व्हाई डिड नापोली वेंट फॉर लुकाकू जब उनके पास ओशिमैन जैसे स्ट्राइकर है? बिकॉज ओशिमैन को जो है वो नापोली बेचना चाह रही है। एंड नाउ दैट चेल्सी हैज सोल्ड लुकाकू टू नापोली, इट इज मोस्ट प्रोबेबली बिलीव्ड दैट ओशिमैन टू चेल्सी विल हैपन। एंड इफ ओशिमैन टू चेल्सी विल हैपन, आई गेस दिस ट्रांसफर विंडो ऑफ चेल्सी विल बी भयानक क्रेजी, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी साइंड आई डोंट नो हाउ मेनी 12-15 प्लेयर्स। आई नो मोस्ट ऑफ दोज प्लेयर्स आर यंग, वेरी यंग, जिनको लोन में भेज दिया जाएगा, अकेडमी में रखा जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट स्टिल इफ दे भाई साहब लैंड अप ओशिमैन, कितने के लिए वो डील होगी, कैसे होगी, ये चीज़ के ऊपर नज़र डालनी पड़ेगी। बट सिंस वन हाफ ऑफ दिस डील जो एज पर रूमर्स आ रहा था कि लुकाकू है और सेकंड हाफ ओशिमैन टू चेल्सी है, वन हाफ ऑफ द डील हैज़ कंप्लीटेड, चेल्सी टू नापोली लुकाकू जा चुके हैं, तो अब ऐसा बिलीव ही है कि ओशिमैन टू चेल्सी भी हो सकता है, हो सकता है, होगा नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है। तो ये दोस्तों आज की वीडियो में मिलता हूँ आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। के पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।